फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन द फास्ट ट्रैक डिफेंस चैनल। दोस्तों, अभी अभी एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ रहा है फ्रॉम द इंडियन नेवी और ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप 12th में हो या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो ये नोटिफिकेशन तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस समय अभी तो एयरफोर्स का रिजल्ट भी नहीं आया है, प्लस AA एंड SSR का फॉर्म भी नहीं आया है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट अभी जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनको लेकर प्रिपेयर कर रहे हैं और फिलहाल इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक न्यू नोटिफिकेशन निकाल दी है। तो ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये नोटिफिकेशन इंडियन नेवी की तरफ से न्यू वैकेंसी आई है। आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं कि आखिर वैकेंसी कितनी है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, क्या आप 12th में हो या फिर अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हो तो क्या आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, इसका एज लिमिट क्या होने वाला है, अगर आपका 16 ईयर्स 17 ईयर्स 18 ईयर्स 19 ईयर्स या जो भी हो, क्या आप उस एज कैटेगरी में आते हो तो क्या आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट टू फिल क्या है और इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ होने वाली है। इन तमाम डाउट को मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बढ़ रहे हैं। ताकि आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और ये क्वेश्चन फिलहाल अभी करंट न्यूज़ में था, इसीलिए ये क्वेश्चन आपके NDA या फिर CDS के एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। So the question is, which country will hold the presidency of G20 group from 1st of December 2022? और ये चार आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी इंडोनेशिया एंड ऑप्शन डी जापान। अगर आपको इसका आंसर पता है तो अभी आप वीडियो को पॉज करें और कमेंट में जाकर इसका आंसर करें। मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंत में देने वाला हूं। और अगर आप NDA 1 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस पर मैंने कई सारे मैथमेटिक्स के गाइड के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही कवर कराया है। अगर आप उन सारे टॉपिक्स को पढ़ लेते हैं तो आपका प्रिपरेशन एक काफ़ी अच्छे तरीके से हो जाएगा, मेनली फॉर दी NDA एंड CDS एस्पिरेंट। और अभी फिलहाल मैं करंट अफेयर्स का एक कंप्लीट सीरीज़ भी लाया हूं, जिसमें मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और कल और परसों 2 वीडियो और डाल दूंगा, जो कि मंथली वाइज करंट अफेयर्स होने वाला है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी तक का करंट अफेयर्स में कंप्लीट कवर करा दूंगा और जैसे ही फरवरी मंथ कंप्लीट होगा, मार्च मंथ कंप्लीट होगा, उसका भी करंट अफेयर्स करा दूंगा। इसीलिए फॉर करंट अफेयर्स यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन अस। वी आर गोइंग टू कवर द कंप्लीट करंट अफेयर्स फॉर NDA 1 एंड CDS 1 2022। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है अनअकैडमी की तरफ से। अपडेट यही है कि अगर आप अपने NDA एग्जाम की प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी पे एक कॉम्बैट NDA प्रैक्टिस बैच आया है, जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट हो गया है और ये 5 अप्रैल तक चलने वाला है। ये कंप्लीट बैच कोर्स जो आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स भी देख सकते हैं, जहाँ पे आपको इंडिया के टॉप लेवल के एजुकेटर मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर आप AFCAT की प्रिपरेशन करना चाहते हैं अनअकैडमी के साथ तो आप यहाँ पे AFCAT का एक राफेल बैच आया है, जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है और आप यहाँ पे लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट बैच कवर कराई जाएगी। सिमिलरली फॉर द CDS एग्जामिनेशन, CDS का भी एक 30 डेज़ का प्रैक्टिस बैच आया है, जो कि 23 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये सारे आप लिस्ट ऑफ एजुकेटर्स देख सकते हैं, जहाँ पे आपको जब सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट सिलेबस कवर कराए जाएंगे। और अगर आप अपने नेवी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक गोदावरी बैच जो कि अनअकैडमी पे आया है, ये प्रैक्टिस बैच होने वाला है। 23 फरवरी से 7 अप्रैल तक चलने वाला है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे और आप यहाँ पे कंप्लीट बैच आपको यहाँ पे ये एजुकेटर्स कराने वाले हैं। और अगर आप अपने NDA का प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पे इस टाइप का कुछ इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको 24 मंथ, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ और 1 मंथ के ये प्राइसेस दिख रहे होंगे। ये कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। पे करने से पहले आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, वहाँ पे आप FD10 टाइप कर देंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पे। और अगर आप अपने एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड या फिर CDS का भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये कंप्लीट प्राइसेस आपको पे नहीं करने हैं। पे करने से पहले आपको यहाँ पे एक रेफरल कोड मांगा जाएगा, जहाँ पे आप FD10 टाइप करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी कोर्सेज पे। इस दोनों कोर्स का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। अब वापस से आते हैं अपने इस वीडियो के मेन टॉपिक पे। सो जो आज का इस वीडियो का मेन टॉपिक है रिगार्डिंग द न्यू वैकेंसी विच इज़ रिलीज्ड बाय इंडियन नेवी। और ये जो न्यू वैकेंसी है ये सोल्जर एंट्री या फिर ये जो सेलर एंट्री है, इस टाइप का एंट्री नहीं है। दिस इज कमीशन्ड ऑफिसर एंट्री। आपको इसमें ऑफिसर रैंक मिलेगा, मतलब यू विल बिकम सब लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रेनिंग एट इंडियन नेवल अकेडमी एलीमला। सो ये आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और
और ये एक शॉर्ट सर्विस कमीशन के तौर पे आपको इंडियन नेवी में जाने का मौका मिलेगा। तो आपको आज इस वीडियो में इसके बारे में एक डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। सो अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, इसका एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है। सो जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स आ रहे होंगे और एक और साइड में आपके एप्लीकेशन फ़ी आ रहे होंगे। तो जब हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो आप इसका फॉर्म फिलअप करना कब स्टार्ट कर देंगे, तो आपको 25 फरवरी से इसका फॉर्म रिलीज़ हो जाएगा जॉइन इंडियन नेवी की साइट पे। आप वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। आज है डेट आपको 21 फरवरी और अभी से 4 दिन के बाद आपको इसका फॉर्म देखने को मिल जाएगा जॉइन इंडियन नेवी के साइट पर। आप वहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। और जो इसका लास्ट डेट टू फिल फॉर्म है, इसका लास्ट डेट टू फिल फॉर्म है 12 मार्च और लास्ट डेट टू कंप्लीट द फॉर्म मतलब फिलिंग द फॉर्म प्लस डूइंग द पेमेंट। सो आपका लास्ट डेट टू कंप्लीट द फॉर्म इज 12 मार्च। सो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आता है 4 दिन के बाद, आप तुरंत जॉइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे जाएं और इसका फॉर्म फिलअप कर दें अगर आप एलिजिबल हों तब, क्योंकि इस टाइप का वैकेंसी कभी कभी आता है, क्योंकि ये ऑफिसर एंट्री वाला जो वैकेंसी है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, तो इसका एप्लीकेशन फ़ी इज़ अब्सोल्युटली जीरो, मीन्स यू विल नॉट हैव टू पे इवन सिंगल रुपी। यू हैव टू अप्लाई फ्री फॉर जनरल, OBC, SC, ST, नो एप्लीकेशन फ़ी। सो आपके लिए ये काफ़ी एक अच्छा मौका है। जब एप्लीकेशन फ़ी लग ही नहीं रहा तो आप इसे आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और जो टोटल वैकेंसी, इसकी वैकेंसी भी काफ़ी अच्छी है। टोटल 155 पोस्ट, मतलब 155 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी होने वाली है। एज यू कैन सी हियर 155 पोस्ट पर आपको इस नोटिफिकेशन में आपकी वैकेंसी है, जो कि एक काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। अब बात करते हैं इसकी वैकेंसी को लेकर एक डिटेल में कि किस किस ब्रांच में कितने सारे वैकेंसी है। अभी तो आपको पता चल गया होगा कि टोटल 155 वैकेंसी है, लेकिन ये 155 वैकेंसी को भी ब्रेकअप किया गया है अलग अलग स्ट्रीम्स में। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे जनरल सर्विस या फिर हाइड्रो कार्डर के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपकी 40 वैकेंसी है और यहाँ पे ओनली मेन एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं, प्लस आपको एज लिमिट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या यहाँ पे मांग रहा है कि यू शुड हैव BTech और BE, दैट इज़ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स यू शुड बी एन इंजीनियर बिफोर अप्लाइंग टू दिस सर्विस ऑफ दिस पोस्ट। उसके बाद जो आपका एज लिमिट होने वाला है, यू शुड बी बॉर्न बिटवीन 2 जनवरी 1998 टू 1 जुलाई 2003। दिस शुड बी योर एज लिमिट। और जब हम बात करते हैं अपने अगले ब्रांच, तो आपका जो अगला ब्रांच है ATC ब्रांच, दैट इज़ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। यहाँ पे आपको टोटल 6 वैकेंसी है और यहाँ पे मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगेन द एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी यू शुड बी एन इंजीनियर, यू शुड हैव आइदर BTech और BE। और एज लिमिट भी आपका यहाँ पे है 2 जनवरी 1998 टू 1 जनवरी 2002। मतलब यहाँ पे आपको 1 ईयर का एक्स्ट्रा एज लिमिट मिल रहा है कंपेयरिंग टू यहाँ पे। सो ये रहा आपका 2 पोस्ट को लेकर। और जब हम बात करते हैं अपने अगले ब्रांच में, तो जो आपका अगला ब्रांच है नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टरेट कार्डर NAIC। यहाँ पे टोटल 6 वैकेंसी है। हियर ऑल्सो बोथ मेन एंड वुमेन कैन अप्लाई। यहाँ पे भी आपको यू शुड हैव BTech डिग्री विथ मिनिमम 60% इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। आप जो भी फील्ड चूज किए हो उसमें यू शुड हैव 60% इन BE और BTech, दैट मीन्स इन योर इंजीनियरिंग। और उसके बाद जब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट को लेकर, तो जो आपका एज लिमिट होने वाला है इस ब्रांच के लिए 2 जनवरी 1998 टू 1 जुलाई 2003। ये आपका एज लिमिट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको मैंने पहले ही बता दिया। उसके बाद अगर आप इसमें एज एन ऑब्जर्वर ज्वाइन करना चाहते हैं, ऑब्जर्वर पोस्ट के रूप में, तो आपको यहाँ पे 8 वैकेंसी है। यहाँ पे मेन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई। यहाँ पे भी यू शुड हैव 60% इन BTech एंड एज लिमिट एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन 2 जनवरी 1999 टू 1 जनवरी 2004। दिस शुड बी योर एज लिमिट। और जो आपका फाइनल जो पोस्ट है ये है पायलट, एंड दिस पोस्ट इज़ वेरी मच रेपुटेड प्रेस्टिजियस पोस्ट, बिकॉज व्हेन यू बिकम पायलट इन द इंडियन नेवी यू हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट इन द सोसाइटी एज वेल एज इवन विद इन द इंडियन नेवी। सो पायलट का एक काफ़ी रुतबा होता है। सो पायलट का यहाँ पे टोटल ऑफ 15 वैकेंसी है। यहाँ पे बोथ मेन एंड वुमेन कैन अप्लाई। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज BE और BTech विथ मिनिमम 60% इन योर ग्रेजुएशन, दैट मीन्स इन 60% इन योर BTech in your engineering, and age limit is again same 2 जनवरी 1999 to 1 January 2004। सो ये था आपके ब्रांच।
और जब हम बात करते हैं अपने लास्ट ब्रांच, सो आपका लास्ट ब्रांच है लॉजिस्टिक्स में आपको टोटल 18 वैकेंसी है और इस लॉजिस्टिक्स में बोथ मेन एंड वुमेन कैन अप्लाई। एंड हियर ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन, योर क्वालिफिकेशन शुड बी BE और BTech, दैट मीन्स यू शुड बी एन इंजीनियर विथ मिनिमम 60% मार्क इन योर ग्रेजुएशन इन BE और BTech एंड योर एज लिमिट शुड बी 2 जनवरी 1998 टू 1 जुलाई 2003, जो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो ये था आपके लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए। उसके बाद जब हम बात करते हैं कुछ और जो अलग पोस्ट हैं, तो इसके बारे में टोटल वैकेंसी कितनी है। सो नेवी एजुकेशन ब्रांच, यहाँ नेवी का एक एजुकेशन ब्रांच होता है, तो इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन MSc होना चाहिए, मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स विथ मैथमेटिक्स एंड ऑपरेशनल रिसर्च विथ फिजिक्स इन BSc, और आपका एज लिमिट ये होना चाहिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 जनवरी 1998 टू 1 जनवरी 2002, और इसके लिए सिर्फ 5 पोस्ट है। आपका अगला पोस्ट है MSc विथ 60% मार्क, और ये सारे पोस्ट आपके एजुकेशन ब्रांच के लिए है, और यहाँ पे इतने सारे वैकेंसीज आपके एजुकेशन ब्रांच के लिए है, और इसके लिए भी बोथ मेन एंड वुमेन कैन अप्लाई। और आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वालिफिकेशन MSc 60% विथ फिजिक्स अप्लाइड एंड मैथमेटिक्स इन BSc, और आपका एज लिमिट 2 जनवरी 1998 टू 1 जनवरी 2002, और यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपकी 4 है। सिमिलरली अगले पोस्ट के बारे में बात करते हैं। MTech होना चाहिए, डिग्री इन कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर विथ मिनिमम 60% मार्क्स, और यहाँ पे आपका एज लिमिट आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे वैकेंसी आपका 1 है और यहाँ भी 1 है। सिमिलरली आप यहाँ पे MTech डिग्री इन कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विथ मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स, और आपकी एज लिमिट 2 जनवरी 1996 टू 1 जनवरी 2002, ये आपका एज लिमिट है, और इसका वैकेंसी 1 है। ये सारे जो आपके स्क्रीन पे अभी आ रहे हैं, ये सारे जो पोस्ट हैं, ये पोस्ट नेवी में एजुकेशन ब्रांच के लिए है। लाइक इफ़ यू वांट टू बिकम इंस्ट्रक्टर इन द नेवी, इफ़ यू वांट टू बिकम कोच और ट्रेनर इन द नेवी, तो आपके लिए ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, और ये सारे पोस्ट की वैकेंसी है। सो ये था एक कंप्लीट डिटेल। और उसके बाद फ्यू मोर जो आपको बच गया था एजुकेशन ब्रांच में, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 वैकेंसी 1 वैकेंसी, और यहाँ पे इनका क्वालिफिकेशन और एज लिमिट 2 जनवरी 1996 टू 1 जनवरी 2002, यहाँ पे MTech होना चाहिए। उसके बाद MTech डिग्री इन मैकेनिकल सिस्टम, यहाँ पे आपको मिनिमम 60% स्कोर करने हैं, और आपका एज लिमिट 2 जनवरी 1996 टू 1 जनवरी 2002। ये सारे पोस्ट और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनकी एज लिमिट और उनका जो वैकेंसी है, ये सारे आप एक बार डिटेल में देख सकते हैं। उसके बाद नेवी के टेक्निकल ब्रांच में भी कुछ अलग से वैकेंसी आई हैं, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो यहाँ पे पोस्ट है जनरल सर्विस GS इंजीनियरिंग ब्रांच, टोटल 15 वैकेंसीज है। यहाँ पे ओनली मेन कैन अप्लाइड, और आप यहाँ पे उसका क्वालिफिकेशन भी देख सकते हैं। आपका क्वालिफिकेशन इनमें से कोई एक होना चाहिए, BE और BTech विथ 60% आइदर इन एरोनॉटिकल्स और एरोस्पेस और ऑटोमोबाइल्स और कंट्रोल इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, आप यहाँ पे एक बार देख सकते हैं। ये सारे टेक्निकल ब्रांच के लिए है। और यहाँ पे भी आपको एज लिमिट एक बार आपको ध्यान से देखना होगा। ये आपकी एज लिमिट है 2 जनवरी 1998 टू 1 जुलाई 2003। ये है आपका एज लिमिट इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन इंडियन नेवी एज एन इंजीनियर, आपको वहाँ एज एन इंजीनियर आपको सर्व करना है, तब आप अपना क्वालिफिकेशन, अपना पोस्ट और अपना जो कंप्लीट एक डिटेल है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच एज एन इंडियन नेवी आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी है, और दिस इज ओनली फॉर मेन नॉट फॉर वुमेन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्वालिफिकेशन BE विथ BTech, मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, आप यहाँ पे एक डिटेल में देख सकते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इसकी एज लिमिट, तो एज लिमिट भी पिछले बार के जैसा ही है, 2 जनवरी 1998 टू 1 जुलाई 2003। तो ये था आपका एक कंप्लीट डिटेल अबाउट ऑल दी वैकेंसीज विच एवर इज कमिंग इन नेवी इन द अपकमिंग टाइम। ऑल द वैकेंसी हैज़ बीन टोल्ड बाय मी। सो फ्रेंड्स, अब वापस से आते हैं अपने उस क्वेश्चन पे जो क्वेश्चन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में पूछा था। सो जो क्वेश्चन वाज, विच कंट्री विल होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 ग्रुप फ्रॉम 1 दिसंबर 2022, और ये 4 आपके ऑप्शंस थे। सो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है
इंडिया इज़ गोइंग टू होल्ड द प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022 ऑफ G20 ग्रुप। और ये आपके करंट अफेयर्स में ज़रूर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, इसीलिए आप इसका आंसर एक बार मार्क कर लें, इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर आप NDA 1 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिया है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर, आप उसे जरूर विजिट करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। थैंक यू, जय हिंद।